ओके, चलिए। तो अगर आवाज़ आ रही है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। जब तक मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। ठीक है, तो भैया आज मैथ्स का पेपर कर रहे हैं हम लोग। मैथ्स पेपर 2 है जो है हमारा, जो क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सवाल में सीधा और सिंपल दिया आपको। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल का हम लोगों को सम मालूम करना है। अगर हम लोग प्रोडक्ट और सम की बात करें तो सम कितना होता है, दोनों नंबर का सम 12 दिया है। दो नंबर को अगर ऐड करेंगे तो 12 बनेगा, 12 बनेगा। और 35 आएगा जब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो। ठीक है, सम का मतलब क्या हो गया, अगर मैं एक नंबर 7 ले लेता हूँ, दूसरा नंबर 5 ले लेता हूँ, तो क्या आ जाता है, 12 आ रहा है। अगर मैं 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 35 मेरा हो रहा है। ठीक है, तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 7 और 5 को ले रहा हूँ तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आसानी से आप अपने दिमाग के अंदर एजम कर लोगे कोई भी दो नंबर। ठीक है, तो 7 5 12 बन जा रहा है, और 7 और 5 को मल्टीप्लाई करें 35। तो पहला नंबर मेरा क्या होगा, 1/5 ले लेते हैं हम लोग। या पहला नंबर 7 लिया तो 1/7 ले लेते हैं। दूसरा नंबर क्या होगा, 1/5 होगा। ठीक है, क्या बोला है, दोनों को रेसिप्रोकल का सम करना है। रेसिप्रोकल का सम, तो पहले का रेसिप्रोकल 1/7 लिया हमने, दूसरे का रेसिप्रोकल 1/5 ले लिया। अब दोनों का सम बोला है तो बीच में एडिशन का साइन लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 ऊपर आ गया, और 7 1 जा 7 इधर आ गया। 7 5 जा 35, दोनों को आपने ऐड कर दिया। 7 और 5 कितना हो गया आपका, 12 आ गया। 12/35 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। एक बार वीडियो को आप लोग दूसरे ग्रुप में भी अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल पेपर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अलग टाइप के जो क्वेश्चन है सारे के सारे लेके आए हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। कोई भी इसमें प्रॉब्लम है आप कमेंट्स कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। a² + b² + 1/a² + 1/b² = 4, देन वैल्यू ऑफ a² + b², ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अपने को वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे आएगा, अगर मैं सभी का वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, अगर मैं सभी का वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर ये 1 ले लेता हूं, ये भी 1 ले लेता हूं, ये भी 1, तो क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर बनता है, ये 1 का स्क्वायर बनेगा, और ये 1/1 का स्क्वायर बनेगा, 1/1 का स्क्वायर बनेगा 4। तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी 1 लेने पर वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कर लो, 1 ले लो और 1 ले लो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, ओके, सभी को समझ में आया। अब इसको अगर बेसिक से करना चाहो तो कर सकते हो। बेसिक से कैसे करेंगे इसको समझ लो आप। अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूँ, a² 1/a², ठीक है, और ये दोनों को साथ में ले लूँ b वाले को, तो b² अपॉन 1/b², आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो ये देखो, ये पार्ट ऐसा बनता है। मैं तो सॉल्व करा चुका हूँ, आपको शॉर्टकट ट्रिक बता चुका हूँ, फिर भी मैं डिटेल में बता देता हूँ कि अगर आप इस तरह से लिखो, 1/a है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a² होता है, और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपको आएगा b², 1/a² होगा। 2ab का मतलब क्या होगा, 2ab, a कितना है a, b कितना है 1/a, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, और 2 को इधर लेके आऊंगा तो a + 1/a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2, ये किसके इक्वल होगा, a² 1/a² के इक्वल होगा। ठीक है, ये लेंदी ट्रिक जो मेथड है आपका, बेसिक मेथड वैसा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a² + 1/a² इक्वल टू किसके होता है, a + 1/a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल होता है। तो मैं इस प्लेस पे चाहूँ तो ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसके जगह पे मैं ये पुट करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a + 1/a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर आएगा,
सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे, सेम रिजल्ट वैसे ही आने वाला है। तो यहाँ पर भी आप वैसे ही लिखोगे b प्लस जो होगा है ना b प्लस अच्छा यहाँ पे अगर मैं प्लस में करूंगा तो ये आएगा। अच्छा इसको अगर मैं माइनस में कर दूं तो माइनस में अगर करूंगा तो यहाँ पे अगर माइनस में ले लेता हूँ तो माइनस में लूंगा तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये यहाँ से माइनस से प्लस में आ जाएगा, ये माइनस से करोगे तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो माइनस वाला लो तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, तो आप माइनस में लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस, देखो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 1/b होल स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा आपका इस तरीके से, और यहाँ पर पावर 2 आ जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा इक्वल टू 4। अब अगर आप इसको आगे से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 2 4 गया, 4 उस तरफ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद कंपेयर वगैरह करोगे तो आ जाएगा। लेकिन बेसिक मेथड है आपका कि आपने 1 पुट करके देखा, सेटिस्फाई हो रहा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है ये, इसको कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ये, और ये 3 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर लिया। हमें मालूम क्या करना है, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब यहाँ पे कैसे करोगे, आपको बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। 1/x पावर 3 ये मालूम करना है आपको। क्या करना है, इसका एक वैल्यू m का पावर 3 माइनस 3m करना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक ये है, m का पावर 3। m क्या है यहाँ पे, m यहाँ पे मान के चलो जो है वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग m मानते हैं। ये जो वैल्यू होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं, m मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 का पावर 3 कर दो। आप क्या करोगे, √3 का पावर 3 कर दो, फॉर्मूले के हिसाब से √3 का पावर 3 कर दो, माइनस 3, m कितना है, √3 कर दो। √3 को स्क्वायर क्यूब करोगे तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जब रूट को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आएगा। अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो ऐसा होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। पावर 3 का मतलब यही होता है। √3 कितना होता है, 3 होता है, और ये √3 जो रिमेनिंग बचा ये आ गया आपका। तो इस तरह से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी 3√3 है आपका, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, आपका आंसर कितना आ गया, 0 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। क्लियर है सभी को? तो याद रखिए कभी भी आपको कहां से कहां जाना है, आपको x प्लस 1/x से, ठीक है, इससे कहां जाना है, यहां पर जाना है, x पावर 3 1/x पावर 3। तो इसकी जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे m। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट हमेशा ये आएगा, m का पावर 3 करोगे, फिर माइनस करोगे और 3m करोगे, 3m कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू, जैसे मान के चलो यहाँ पे 2 है, मान के चलो यहाँ पे 2 दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे दिया है, 2 दे दिया है। अब इसका आंसर कितना होगा, जब x पावर 3 1/x पावर 3 मालूम करना है तो क्या करोगे आप, बस ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, क्या होगा, 2 का क्यूब कर दोगे 8 हो गया, और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए तो ये हो गया आपका कि 2 का पावर 3 हो गया आपका, 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया। m की वैल्यू कितनी थी, 2, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 2 लिख दिया, माइनस 3 मल्टीप्लाई m, यहाँ पे 2 लिख दिया आपने। तो ये कितना हो गया आपका, 8 हो गया, और 6 माइनस हो गया, आपका आंसर आया 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहां पर देखिए आप जरा, ये पावर 3 बन रहा है, यानी a की पावर 3 माइनस प्लस है b के पावर 3, 3 टाइम्स आया है, 1 2 3 बार ये आया है, ये भी 3 बार आया है। ठीक है, अगर आप नीचे गौर करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि नीचे हमने क्या किया है, इसी नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को यहां पर कुछ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ये 0.1 है, 0.1 है कि 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2 बन जा 2 हो गया 0, 0.2 आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो 8 को ब्रेक कर दोगे तो ये हो जाएगा 0, 2 बार 2 2,
3 बार है तो 3 बार के लिए 2, तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये इस तरह से अगर मान के चलो 0.1 0.1 0.1, ठीक है। तो एक बार 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, या 2 का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, ठीक है। बीच में प्लस नहीं है, अगर प्लस रहता तो एक ही बार मल्टीप्लाई करते। दोनों सिचुएशन में फर्क है। अगर मैं यहां पे बोलूं 0.1 है और 0.1 है, तब इसके लिए तो मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चल जाएगा, बात समझ रहे हो। लेकिन यहां पर आपको तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2.0.2 0.2 और यहां पे 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो एक्चुअली आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, आप 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 3 बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 8 से। अगर यहां पर निकालता हूं, 8 कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पर क्या बचेगा आपका, यहां पर बचेगा आपका 8 यहां पे बचेगा, और यहां बचेगा आपका a पावर b पावर 3, सेम हो जाएगा, दोनों कैंसिल होगा। नीचे आएगा 1/8 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 1/8 आ जाएगा आपका नीचे। सर √3 क्यों लिए, 3 क्यों नहीं, किसमें √3 लिया, पिछले वाले क्वेश्चन में। ये बताया ना मैंने आपको, यहां पे डिटेल में बताया ना क्यों लिया, ठीक है। यहां पे बताया मैंने आपको, 1/8 हो गया, ये आपका 1/8 हो गया। 1/8 को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पर 2 बार है ना, एक बार 0 लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 0.8, 8 1 जा 8 हो गया, रिमेनिंग एट 2, 0 लगाओगे, 8 दूना 16 हो गया, फिर 4 आएगा, 8 पंजे 40 हो गया, तो 0.125 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। x प्लस 1/x, यहां पर भी आप वैल्यू पुट कर दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले वैल्यू पुट करके चेक कर लिया करो। अगर वैल्यू पुट करके चेक कर लोगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ टाइम भी नहीं लगेगा आपका। हम्म 0.5 नहीं आएगा उसका आंसर, 2 हमारा आंसर आएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो मेरा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी 1 ले लो, और 1 का पावर कितनी बार पिक कर लो, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखो इस क्वेश्चन में भी सॉल्व कर सकते हैं सेम वे पैटर्न के ऊपर जो पिछला क्वेश्चन देखे हम लोगों ने। बोलो, वैल्यू पुट करके चेक कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या वैल्यू पुट करने पे आ रहा है आंसर, बताइए मुझे। क्या वैल्यू पुट करेंगे आप, देखिए जरा। लेक्चर के बाद पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप वो हासिल कर सकते हैं इसे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, एक 1 पुट करोगे तो देखो 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी 1 पुट करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो गया, 7 हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 1 लेने पर हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, बोलो। देखो यहां पर क्या करेंगे, अगर मैं 2 दिख रहा है यहां पर भी, यहां पे भी 2, अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां आएगा 2, ये हो गया आपका x + 1/x, 2 हो गया। अब मेरे भाई यहां पर जाएंगे आप तो ये हो जाएगा x + 1/x, और ये बच जाएगा आपका 2 जो होगा ये 1 है, 1/2 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। फॉर्मूला जो मैंने बताया था क्या करना है, क्या फॉर्मूला था आपका पावर 3 वाले के लिए, कुछ देर पहले मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला बताइए मुझे।
अभी दो से तीन क्वेश्चन मैंने कराया इसके ऊपर। क्या था? m की पावर 3 माइनस 3m, यही था। m कितना है हमारे पास? 1/2, 1/2 का पावर 3 हो गया, 3m, m यानी 1/2 हो गया। सॉल्व करोगे 1/3 में डायरेक्ट लिख सकता था, कितना हो गया? 1/8 हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो गया। अब इसको कैसे करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 1 2 और 8 3 24 हो जाएगा। तो 24, ये हो गया आपका 24, 2 1 2, 22 हो गया ना, 24 में से गया 22, 22/16, ये आ गया आपका। ठीक है, अब आगे 2 से डिवाइड करो। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? ये 11 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। किसका जवाब आया? नंदनी जी का जवाब आया है, -11/8 आया। ओके, मुसरत जी का भी वही जवाब आया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन टू हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शॉपकीपर है, सेल्स शुगर। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं प्रैक्टिस बैच के अंदर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन। बताइए क्या आएगा आंसर इसका। एक शॉपकीपर है जो सेल करता है शुगर इन अ सच वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ द शुगर कितना है? सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ऑफ शुगर इज द सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। ठीक है, तो उसने क्या किया? सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब है कि 1 किलो देने की जगह उसने 950 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 1 किलो की जगह 950 ग्राम दे रहा है, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ अपने को मालूम करना है। कैसे करेंगे? देखिए कितने का फर्क आ रहा है? 950 से 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम होता है, आपको मालूम है। तो ये आपका 1 kg है 950। तो फर्क कितने का आ रहा है? तो आप देखोगे 1000 से 950 का मतलब कितने का फर्क आ रहा है? 50 ग्राम का फर्क आ रहा है। 50 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है वो। कितने ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है? 50 ग्राम। कितने ग्राम पे? 950 ग्राम सेल कर रहा है, तो 50 ग्राम का उसको क्या है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या करोगे? 950 मल्टीप्लाई, है ना, और परसेंटेज में मालूम करना है। आंसर किस में मालूम करना है? गेन परसेंटेज है ये सब के सब, तो परसेंटेज में मालूम करना है। तो आप सॉल्व करोगे, ये 0 से 0 आपका कट गया, 5 का टेबल पढ़ोगे 19 टाइम्स आएगा, नीचे आ गया कितना? 19। 100 को 19 से डिवाइड करो आप, 19 का टेबल 5 बार पढ़ोगे 95 होता है, 95 होता है। रिमेनिंग आया कितना? 5 आया। डिवाइड किससे कर रहे हो? 19 से, तो नीचे आप क्या लिखोगे? डेनोमीटर में 19 लिखोगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर आप देख लो कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें करना था। 5/19 हो गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा, याद रखिए। सेलिंग करते वक्त क्या होता है? दुकान वाला घपला करता है, और वो 1 किलो देखने की जगह हो सकता है 950 दिया है, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में 750 ग्राम देगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कितना बेचा है उस पर गौर करना आपको। कितना बेचा? जैसे यहाँ पे 950 है, तो उसको नीचे लिखना है। कितने का घपला किया, कितने का उसको चोरी किया उसने? 50 ग्राम की चोरी किया, तो 50 ग्राम को कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। नीचे की तरफ क्या लिखना है? आपको टोटल जो सेल किया गया है, और मल्टीप्लाई किसे करना? 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में मालूम करना है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए सेल्स आर्टिकल टू बी एट 15% प्रॉफिट पे, बी सेल इट टू सी। अब फिर बी क्या करता है? सी को सेल कर देता है, लेकिन बी जब सी को सेल करता है तो 10% का लॉस हो जाता है। इफ सी पेस 517.50, और सी जो है उसको कितना पे करता है? सी जो पे करता है 5170, हाँ 7.50 पे करता है। देन ए परचेज इट, तो ए की खरीद कीमत, परचेज कितना था, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले ए सेल्स आर्टिकल टू बी। ए मान लेता हूं, यहां पे ए ले लिया। ए ने बी को पार्टिकल पे कितने किया? 15% प्रॉफिट का मतलब 115 पे बेचा। ठीक है, ये किसको बेचा गया? ए ने बी को बेचा। अब बी ने क्या किया? सी को सेल किया, लेकिन कितने पे? 90% का नुकसान हो गया, 10% का नुकसान हो गया, यानी कितने पे बेचा? 90% पे। और कितने पैसे बचे सी के पास? तो सी पेस, तो सी कितना पे किया? सी किया 517.50, ये पे किया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
देखो कैसे करेंगे, यहां पर आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, और ये 100 को जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, 100 को वहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो कैसे करेंगे, तो ये भी गया, पॉइंट हट गया इससे। अब 9 से डिवाइड करो, 9 पंजे 45 होता, 9 5 45, कितना आया 6 आ गया, और 9 7 कितना होता 63 होता है, 63 हो गया तो कितना 4 बचा, 9 पंजे 45 हो गया, ये 0 हो गया, तो 5750 यहाँ पे आ गया। अच्छा यहाँ पर अगर आप ये कैंसिल कर दिया हमने, 115 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो 100 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 500 होता है, 15 का मल्टीप्लाई 5 बार करोगे तो 75 होता है, यानी 5 बार में चले जाएगा, तो ये कितना बचा 50 बच गया आपका। और यहाँ पर नीचे क्या बचा हुआ था, अभी यहाँ पर नीचे आपका 10 बचा हुआ था, कितना बचा था 10, आप 10 को इस तरफ लेके जाओगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, a इक्वल टू 500 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को किया, सी कितना पे किया 517, reduction of 10% in price of tea enables a dealer to purchase 25 kg more tea for rupees 22500. What is the reduced price per kg of the tea? ये अपने को फाइंड करना है। क्या इसमें रिपीट करना है, कितना है 15% का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया आपका 115 में बेचा गया, ठीक है। फिर उसके बाद 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस का मतलब कितना हो गया, 100 का सामान 90 में बेच दिया, कितना पे किया आखिर में सी ने पे किया 517.50 पे किया, बाकी क्या किया हमने, बाकी सब कैंसिल किया इसमें। रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी इनेबल्स, ठीक है, 10% का रिडक्शन हो जाता है, यानी 100 का जो सामान है वो कितने में बिक रहा है 90 में बिक रहा है, कितने में बिक रहा है 90 में, तो 10 का सामान कितने में बिक रहा है 9 पे बिक रहा है, ठीक है, 10 का सामान 9 पे बिक रहा है, 10% रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्लियर दिया है। अब देखो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास प्राइस था, है ना, तो क्वांटिटी क्या होगा उसका इनवर्स हो जाएगा, क्वांटिटी क्या होगा उसका इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 और 10 हो जाएगा। कितना केजी मोर ज्यादा मिल रहा है 25 केजी मोर हो रहा है, इसकी वजह से कितने का फर्क आ रहा है, क्वांटिटी के एतबार से बात करें तो यूनिट के हिसाब से क्या आ रहा है 1 यूनिट आ रहा है, और ऐसे कितना आ रहा है 25 केजी आ रहा है, ठीक है, तो 25 केजी आ रहा है, तो एक यूनिट का डिफरेंस जो है यूनिट के हिसाब से एक यूनिट आ रहा है 25 आ रहा है, और यहां पर कितना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से 25 केजी दिया है, कितना दिया है 25 केजी दिया है, 25 केजी दिया है आपका, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी कितना आ रहा है, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 250 केजी आ रहा है, अभी कितना खरीद रहा है 250 केजी खरीद रहा है, कितने पे खरीद रहा है 22,500 पे खरीद रहा है, कितने पे 22,500 पे खरीद रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये गया 0 से 0, 25 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार 9 बार, तो आपका आंसर आ गया 90, ऑप्शन नंबर 3। समझा, क्लियर है। अब ये पैटर्न तो उन्हीं को समझेगा जो मेरे बैच वगैरह में थे, जो मैंने ट्रिक बताया था मेथड, उसी मेथड पे आसानी से हो जाएगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार कराया हूं बैच में, 2 से 3 बार कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम जो डोनेट कर देता है, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। राम जो है डोनेट करता है 4% ऑफ हिज इनकम टू अ चैरिटी, क्या कर रहा है राम जो है डोनेट करता है 4%, उसका इनकम का 4% चैरिटी को करता है, डिपॉजिट 10% रेस्ट इन बैंक, बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है उसमें से 10% बैंक में जमा कर देता है। इफ नाउ हैज रुपीज 8640, अब उसके पास कितना बचा है 8640 बचा है, तो अभी कुछ देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था ना उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन अगर आपको आता है ये भी कर लोगे। इसमें क्या रिपीट जैसा है,
देखो कभी भी आएगा नहीं इस तरह का सवाल, रिडक्शन वाला क्वेश्चन आएगा कभी भी। तो देखो प्राइस में कितना रिडक्शन हो रहा है, 10% का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मान के चलो हमने प्राइस को क्या ले लिया, 100% ले लिया, तो 10% रिडक्शन का मतलब कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। इसको और कट करूंगा तो क्या हो गया, 10 और 9 का रेशो बन गया। ये प्राइस का रेशो है, और प्राइस का रेशो हमेशा क्या होता है, क्वांटिटी का इनवर्स होता है। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, प्राइस का अगर 10 9 है तो क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, 9 और 10 होगा। पहले क्वांटिटी कितना था, 9 था, अभी कितना हो गया, 10 हो गया। कितने का फर्क आ रहा है, 1 यूनिट का फर्क आ रहा है, ठीक है। और यहां पर कितने का फर्क आ रहा है, डीलर को कितना ज्यादा मिल रहा है, 25 केजी ज्यादा मिल रहा है। यानी अभी फर्क यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 25 केजी का फर्क आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो 1 यूनिट समझ में आया कितना है, 25 केजी के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 25 केजी के बराबर है। अगर 1 यूनिट 25 केजी के बराबर है तो 10 यूनिट कितना बराबर होगा, 250 के बराबर होगा। 10 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 यूनिट होगा आपका, कितना हो जाएगा, 250 केजी हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 250 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल करोगे। अब प्राइस कितना है, नया प्राइस जो है, प्राइस कितना रहा है, प्राइस 22,500 था, तो 22,500 250 केजी मिल रहा है। सॉल्व किया तो आपको कितना आ गया, 90 आपको आ गया, यानी 1 केजी का प्राइस कितना है, 90 रुपया है। राम का इनकम को एक्स ले लेते हैं हम लोग। 4% का क्या हो गया, उसने इनकम को चैरिटी में दे दिया, तो कितना बचा, 96 बच गया उसके पास। अब उसके बाद क्या हुआ, पहले 4% जो था उसको कहां पे दिया, उसने चैरिटी में दे दिया, तो कितना बचा, 96 बचा। अब उसके बाद उसने क्या किया, 10% डिपॉजिट कर दिया, किसमें, बैंक में। बैंक में 10% डिपॉजिट कर दिया, तो अभी कितना बचा, 90 बच गया उसके पास, ठीक है। रकम के एतबार से कितना बचा, 8640, इतना बच गया रकम के एतबार से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते थे, यहां भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। 9 का डिवाइड करोगे, 9 का टेबल कहां तक पढ़ोगे, 9 तक 81 हो गया, बचा कितना, 5, 9 छंग 54 हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। 96 को 10 बार करोगे तो ये गया, 10 आ गया। 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 1000 आपका आंसर आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो और बचा हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको 10% इंक्रीज कर रहा है, यानी पहले 100 था तो अभी कितना हो गया, 110 हो गया। तो सीधा बोले तो ये क्या बनेगा, ये आपका रेशियो बन जाएगा 10 से 11 बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज हुआ 10% और ब्रेथ भी डिक्रीज हो गया। ब्रेथ क्या होगा, डिक्रीज हो गया, तो ब्रेथ कितना डिक्रीज हो गया, 100 से 90 हो गया। 100 से 90 का मतलब कितना हो गया, 100 से 90 का मतलब कितना हो गया, 10 से 9 हो गया, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 100 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 99, तो कितनी की कमी आ रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1% की कमी आ रही है, कितना, 1% डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है कितना, 1% डिक्रीज हो रहा है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये बताइए आप लोग आंसर, हम थोड़ा सा रेस्ट करते, आप बताइए। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। 3 स्पेरिकल बॉल्स ऑफ 1 रेडियाई 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है ना। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आर मेल्ट टू फॉर्म अ सिंगल स्फेरिकल बॉल इन द प्रोसेस। बोलो आंसर इसका।
ओके चलिए देखिए इसको। 3 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियाई 1-2 सेंटीमीटर। देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है। स्फेरिकल जो बॉल होता है, स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो 3 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब छोटे छोटे अलग से बॉल लिए गए, 3 छोटे छोटे बॉल लिए गए, उसको मेल्ट करके एक बड़ा बनाया गया। इन तीनों का यूज करते हुए इनको मेल्ट कर दिया गया और एक बड़ा सा बनाया गया। ठीक है, एक बड़ा सा बॉल बना दिया गया। ठीक है, लेकिन उसको बनाते वक्त क्या हो गया, 25% जो मटेरियल था वो मटेरियल आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 25% लॉस हो गया। तो एक तरह से मिलाकर बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा रह गया। क्यों? क्योंकि 25% लॉस हुआ इसकी वजह से। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 3 पार्ट हो गया इसका। अब छोटे छोटे अगर 3 पार्ट लेंगे हम लोग तो क्या आएगा, अगर मैं तीनों को मिलाएंगे, 3 को मिलाकर वो कन्वर्ट हो रहा है, 3 को मिलाकर वो कन्वर्ट हो रहा है। तो 3 को मिलाएंगे तो क्या आएगा भाई, तो सबसे पहला वाला अगर आप देखोगे तो पहला फॉर्मूला क्या आएगा, 4/3 है ना। इसका भी आएगा 4/3 पाई आर 1। ठीक है, पाई आर 1 क्यूब हो गया। दूसरा वाला जो रहेगा 4/3 पाई आर 2 क्यूब होगा। तीसरा वाला जो रहेगा 4/3 पाई आर आर थर्ड क्यूब होगा। यही होगा ना, क्योंकि तीनों को ऐड करोगे, तीनों को पिघलाकर ऐड करना है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। सबका एक एक 2-2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक दे दिया आपने। अब यहां पर क्या करोगे आप, 4/3 कॉमन निकालिए आपने, 4/3 कॉमन निकालिया। यहां पर पाई भी आप कॉमन निकाल लोगे। चलो पाई भी निकाल दिया आपने, तो कितना हो गया, पाई बाहर आ गया। पाई की जगह वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो 22/7 हमने डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या बच गया, R1। R1 क्या है मेरे पास, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। फिर उसके बाद R2 कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का क्यूब। R3 कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, और दूसरा एक चीज और भी दिया था, क्या दिया था भाई, यहां पे दिया गया था 25% जो है वो आपका लॉस हो गया। तो बचा कितना, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। 1/4 लॉस हो गया तो बचा कितना, 3/4 आपका रिमेनिंग हो गया। तो 3/4 आपका ये हो गया। ठीक है, 3/4 ये हो गया आपका। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 22/7 है ये आपका। और दूसरा क्या बचा यहाँ पे, 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 हो गया। ये हो गया आपका 8, ये हो गया 27, 27 8 35 एक 36 आ जाएगा आपका। ये कितना आ जाएगा, 36। रेडियस मालूम करना है ना, रेडियस ऑफ द, सॉरी यहाँ पे रेडियस मालूम करना था। तो रेडियस कैसे मालूम करेंगे मेरे भाई, हम लोगों को रेडियस मालूम करना पड़ेगा। तो रेडियस के लिए क्या होगा, पाई आर क्यूब। ये आपको रेडियस मालूम करना है, तो लेफ्ट साइड में भी लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पाई की वैल्यू डायरेक्ट कर देते तो भी चल जाता, मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं। ये देखो 22 से 22 कट गया, तो आपके पास बच गया कितना, आपके पास बच गया R1 है ना। R की जो वैल्यू है ये बच गई आपके पास पावर 3, और यहाँ पे आपके पास बचा 36। स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, R की वैल्यू आ जाएगी 6। यही पूछा था, रेडियस पूछा था, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा। देखो 36 3 2 क्यूब, कुछ गलत हो गया क्या, पावर 3 है, बिल्कुल सही है। 36 नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब रूट करने पे हम लोग ये किया ना, कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हो गया हमारे से, 3 का कितना हो गया, 8 का 16 हो गया, 27 6 1। क्या गलत हुआ है, कुछ तो ऐसा छूटा है मेरे से। क्या छूटा है, क्या छूटा है, आर क्यूब, ये ठीक है, आर की वैल्यू हमने पुट किया। एनीबडी, कोई बताएगा क्या छूट गया हमारे से, यहाँ पे हमारे से क्या छूटा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो बच गया इसमें। यहां पे 1 था, यहां पे 8 हो गया, 3 27, 27 8 33। ओके ओके, कमेंट देख लूं मैं। ओके, 25% सब्ट्रैक्ट हुआ है। टू सेंटीमीटर 1 रेडियस,
साथ ये कटा कैंसिल हो गया, पाई हमने यहां से निकाल दिया। हाँ, आर क्यूब की वॉल्यूम है, आर क्यूब, आर बाकी है। देखो आर तो हमने यहां से कैंसिल कर दिया ना, और हमारे पास क्या बचा, आर क्यूब बच गया। ठीक है, ये 1 हो गया, 1 हमने यहां से निकाला, R1 R2 R3 हो गया। एक क्यूब का 1 हो गया, 3 का हो गया, 27 हो गया, 3 9 3 27 हो गया। 27 8 35 एक 36 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो अपने से छूट रहा है। ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया। हाँ देखो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में ना, यहाँ फॉर्मूला जब मैं लिखा ना, तो 4/3 ये भी आएगा ना। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, फॉर्मूला जब मैं लिखा हूँ हर जगह 4/3 4/3 हर जगह लिखा हूँ। देखो यहाँ पर भी लिखा मैंने 4/3, यहाँ पे भी 4/3 लिखा, यहाँ भी 4/3। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना मैं भूल गया था, तो 4/3 यहाँ पे फॉर्मूले में आएगा, तो ये आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ करूँ, दोबारा से मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, ओके, यहाँ पर आएगा 4/3, ये बड़ा वाला जो है उसके लिए फॉर्मूला है पाई आर क्यूब, ये हो गया आपका फॉर्मूला बड़े वाले के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, सबको कॉमन निकाल लिया। जब आप सबको कॉमन निकाल दिए, ठीक है, सबको कॉमन निकाले, और यहां पर कॉमन क्या आएगा, 4/3 पाई आ गया, और यहां पर R1 R2 R3 हो गया आपके पास। ठीक है, और यहां पर जो होगा आपका 4/3 वैसे लिखोगे आप, पाई आर क्यूब हो गया आपके पास। यहां पे जो लॉस हुआ उसके हिसाब से हमको यहां लिखना पड़ेगा, 3/4 हमने यहां पे लिख दिया। अब यहां पर आप देख सकते हो क्या कैंसिल होगा, तो आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया आपके पास, यहाँ पे वैल्यू पुट करे 1 हो गया, यहाँ 2 का पावर 3 आ गया, यहाँ पे जो आपका पावर कितना आएगा, 3 का आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका टोटल 36 आ जाएगा। ठीक है, ये 36 आ जाएगा। अब यहाँ 4/3 बचा है आपका, आर का पावर 3, 3 इस तरफ जाएगा 36 के पास, 4 इधर पे आएगा। ठीक है, 4 9 36 हो गया 9, और आपके पास बचा आर का पावर 3 27 बचा, और ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गलती क्या थी हम लोगों ने, गलती मैंने यह किया, ये पार्ट नहीं लिखा था। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सी थे। फॉर्मूला लिखते वक्त जल्दी में मैंने क्या किया, वो पार्ट नहीं लिखा, जिसकी वजह से गलती हुई है। चलिए करके बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मौका देते हैं, आप करके बताइए। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 2, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कभी भी आपको क्या मालूम करना है, आपको फाइंड क्या करना है, ए और डी, पहला और लास्ट वाला अगर फाइंड करना रहेगा तो क्या करोगे, सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ए अपॉन बी है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या है, बी अपॉन सी है, फिर उसके बाद सी अपॉन डी है। तो 2/3 हो गया आपका, यहां पर आपका हो गया 4/5 हो गया, और उसके बाद आपका जो आ गया 5/9 आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप कैंसिल कर लो, तो देखोगे आप क्या हो गया भाई, सी से सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास ए अपॉन डी बच गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करना था, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है,
कुछ और तो कैंसिल नहीं हो रहा है। 4 3 4 दूना 8 हो गया, 8 ऊपर आ गया आपका और 27 नीचे आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लो आप, सेकंड हमारा आंसर आएगा। 8/27 गालिब का जवाब है भाई। और किसका जाए, कामरान अंसारी का है, नंदिनी जी का है, हाँ जी आमिर जी का है भाई। आमिर जी भाई कितना दिया, 5.59 दिया, रॉन्ग है आपका। ओके सर, हाँ शमरीन जी का भी आया कितना, 8.27, ये भी रॉन्ग है। हाँ सही है, सॉरी 8.27 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एज वाला क्वेश्चन है, 7 years अगो द एजेस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट्स करिए। Seven years ago, the ages of A and B were in the ratio of 4 and 5, and 7 years hence they will be in the ratio of 5 6. The present age of B is, B का present age मालूम करना है। छह बजे उर्दू का लेक्चर रहेगा, 6 बजे शाम में उर्दू का मैराथन रहेगा इसके बाद, ठीक है। ये लेक्चर खत्म होगा तो आप उर्दू का ज्वाइन कर सकते हो, 6 बजे शाम में रहेगा। 7 years अगो ग्रुप में उसका लिंक आ जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे भी। 7 years अगो द एजेस ऑफ द, 7 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 7 साल पहले की बात क्या है कि ए बी वर इन द रेशियो ऑफ 4 and 5, तो ए बी का जो रेशियो था 4x और 5x ले लेते हैं हम लोग। 7 साल पहले की बात है, ठीक है, 7 साल पहले की बात है। फिर बोल रहा है कि 7 साल बाद, 7 साल पहले फिर 7 साल के बाद कितना हो गया, नया जो रेशियो बना वो कितना बना, 5 और 6 का बना, कितना बना, 5 और 6 का बना। ये जो रेशियो था 4x 4/5 वो 7 साल पहले का था। अब 7 साल बाद यानी 7 और 7 मिला दो तो 14 साल, तो एक्चुअली देखा जाए तो 14 साल बाद ये रेशो बना। ये जो रेशो बन रहा है 5/6 ये 14 साल बाद बना, तो हम लोग 14 को 14 को ऐड करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। समझ में आया क्यों 14 ऐड किया गया, क्योंकि बोला जा रहा है 7 साल पहले और 7 साल बाद, यानी इस रेशो और इस रेशो के बीच में जो फर्क आ रहा है 14 साल का आ रहा है, इसलिए 14 लिया। आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 24 हो गया आपका 24 और ये 84 हो गया, और ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25x हो गया, और यहाँ पे 70 आ गया आपका। तो ये माइनस कर दोगे आप, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर जाने के बाद ये बच गया 14, तो x इक्वल टू आपके पास 14 आ गया, 14 आ गया, ठीक है। और आपके पास प्रेजेंट 7 साल पहले की एज बोले तो 7 साल पहले कितना था, द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी मालूम करना है। तो ये पार्ट क्या था, बी का पार्ट ये था, ए पार्ट ये था ना, ए ऊपर था बी नीचे था। तो 7 साल पहले एज कितना था बी का, 5x था, कितना था 5x, कितने साल पहले, 7 साल पहले था, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई क्या करोगे 14 से, 14 पंजे कितना हो गया 70, तो 7 साल पहले कितना था 70 था, तो प्रेजेंट में अभी कितना है, तो 7 और ऐड कर दो आप, तो 7 और ऐड कर देंगे हमारे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 77, ऑप्शन नंबर 4 77 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। क्लियर है सभी को, कैसे किया हम लोगों ने। 14 क्यों लिखा, क्योंकि 7 साल पहले 7 साल बाद बोला है, टोटल डिफरेंस कितना आ गया 14, क्योंकि 7 साल बाद का यहाँ पे 5/6 था, ये 7 साल पहले था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। A wire when bent in the form of the square encloses the region of area 1 to 1, ठीक है। अगर एक वायर को स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं तो उसका एरिया कितना बनता है, उसका एरिया बनता है 1 to 1 बनता है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर उसको सर्कल में चेंज कर दिया जाए देन एरिया ऑफ द सर्कल क्या है वो हमें मालूम करना है, ठीक है। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और देखा था मेंसुरेशन का, देखो कैसे करेंगे। तो ये जो आपके पार्ट है 121, हम लोगों को मालूम है कि साइड स्क्वायर होता है, सर्कल का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो साइड कितना आ गया, साइड आपका आ गया 11, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो 11 उसका क्या आ गया, साइड आ गया। अब उसको किस में चेंज किया गया, उसको चेंज कर दिया गया सर्कल में, चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब सर्कल में चेंज करोगे तो साइड था, साइड से हम लोगों ने चेंज कर दिया साइड का
इफ द सेम वायर इन द बेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का एरिया हमें मालूम करना है। ठीक है, तो एस कितना हो गया हमारे पास, साइड हो गया, साइड कितना हो गया 11 हो गया। अब मुझे मालूम करना सर्कल। कमेंट्स करो फटाफट क्या आएगा आंसर, आगे बताओ, अपना दिमाग लगाओ और आंसर बताओ, दिमाग लगाओ आंसर बताओ आप लोग फटाफट। क्या है आंसर, बोलो आंसर कितना है। देखो ये होता है आपका पार्ट, ये वायर से बनाया गया है ना, ये जो वायर है इससे बना दिया ये पार्ट। अब वापस क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। तो ये बाउंड्री कितना है 11 के हिसाब से देखा जाए तो बाउंड्री है उसका। अब सरकमफ्रेंस में इसको चेंज कर दिया जा रहा है, किस पे चेंज किया जा रहा है, आपको सर्कल में चेंज किया जा रहा है। ठीक है, जब सर्कल में चेंज करोगे तो क्या आएगा भाई, सर्कल का अगर मैं बात करूं तो ये सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर होता है, ये फॉर्मूला होता है, या फिर आपका दूसरा फॉर्मूला होता है पाई डी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, लेकिन हमें साइड मिल गया आपके पास 11 आ गया, और हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, ये वायर की बाउंड्री मालूम करना। ये तो हम लोग एरिया की मदद से निकाले ना, ये जो पार्ट आया आपका एरिया से निकला, साइड एरिया से क्या निकला अपना साइड निकल गया। साइड कितने का आ गया 11 आ गया, तो 4 साइड है, एक 4 साइड, तो इसका कितना आ गया, पैरामीटर कितना आ गया, तो आप बोलोगे 44 इसका पैरामीटर आ गया। पैरामीटर कितना आ गया 44। अब ये चारों का सम कितना है, 4 साइड का सम क्या 44 है, और वही ये क्या रहेगा, ये भी कितना रहेगा 44, क्योंकि सेम वायर है ना, उसी की मदद से आपने पहले ये बनाया था अब ये बना रहे हो। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस रहेगा, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ना, सी जो रहेगा आपका वो भी तो वही रहेगा ना, पाई डी रहेगा आपका। ठीक है, पाई डी बोलो या फिर 2 पाई आर बोलो। तो ये कितना हो गया आपका 44 है, 2 यहां पे हो गया, पाई आंसर किस में दिया है उसमें दिया है ना। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे पाई है और आपका आर, ये आपका आर है। ठीक है, तो आप आगे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो गया आपका 22 बटे पाई, आपका आंसर आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट भी कर सकते थे 11/7, अगर मैं ज्यादा वैल्यू पुट करके लिखूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो इसको लिख देता हूँ 22/7 लिख देता हूँ। तो 22/7 से अगर मैं करूँ तो ये हो गया आपका 22, और ये 22 से 22 कट गया तो 7 आ गया आपका एरिया, आर कितना आ गया 7 आ गया आपका। अब यहाँ पर 22/7 हो गया आपका, और आर कितना है 2 बार 7 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 हमारा आंसर आ जाएगा, 154 हमारा आंसर रहेगा। किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट्स करो, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट करता हूं मैं। देखो सवाल में क्या दिया था, एरिया दिया था, साइड का एरिया दिया था, इसका एरिया यानी अंदर का पार्ट दिया था, इसके हेल्प से हम लोग निकाला साइड निकाल लिया। लेकिन वायर की बात हो रही यानी बाउंड्री की बात हो रही है, यानी हमें क्या मालूम होना चाहिए, सभी साइड का सम मालूम होना चाहिए, वही पैरामीटर होता है, वही बाउंड्री होती है। तो पैरामीटर हमने निकाल लिया, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है 4 साइड होता है, यानी साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो पैरामीटर होता है। तो हमने पैरामीटर कितना निकाल लिया 44 निकाल लिया, क्योंकि सेम वायर से हमें क्या बनाना है सर्कल बनाना है, तो ये पैरामीटर इसका होगा वही इसका सरकमफ्रेंस होगा, सेम होगा। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर फॉर्मूला है। ठीक है, C हो गया 44 हो गया, 44 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर का आर लिखा 2 से डिवाइड किया, आर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। फिर उसके बाद एरिया मालूम करना है हमें, एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर होता है 22/7, आर मतलब 7 है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किए, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यों भाई मजा नहीं आ रहा है क्या, लोग कम हो रहे, टफ जा रहा है क्या? A can complete a piece of work in 12 days, B is 60% more efficient than A. The number of days that will be bill, है ना,
क्या लिखे भाई, द नंबर ऑफ डेज दैट बी विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। ए जो है बी 60% मोर एफिशिएंट ए, ठीक है, बी जो है ए से 60% मोर एफिशिएंट है। इसका मतलब ये कितना होगा, 160 होगा। अगर ये 100 है तो 60% ज्यादा होने का मतलब कितना होता है, 60% अगर इसका ज्यादा है तो ये है 160 है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 0 से 0 कट गया और 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। और हमें मालूम है कि एफिशिएंसी का ठीक उल्टा क्या होता है, आपका डेज होते हैं। डेज जितने भी लगते हैं, जो टाइम होते हैं आपके, वो हो गया एफिशिएंसी का उल्टा होता है, अपोजिट इनवर्स होता है। तो ये 8 और 5 का रेशो बन जाएगा आपका, ये 8 और 5 का रेशो बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपके पास, चेक करिए आप क्या दिया, द नंबर ऑफ डेज दैट बी को कितना टाइम लगेगा। अगर ए को 12 दिन लग रहे हैं, ए को कितना लग रहा है 12 दिन, यहां पे ए था, यहां पर बी, ए को कितना लग रहा है 12 दिन, हमारे हिसाब से ए को कितने लग रहे हैं 8 डेज, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने लग रहे हैं 12, और हमें क्या मालूम करना बी का कितना लग रहा है 5 लग रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आप कैंसिल करोगे तो 8 4 4 तिया 12 हो गया, 4 दूना 8, 5 तिया 15, 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 7.5, 7.5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक बैट्समैन है जो 12 इनिंग के अंदर 63 का स्कोर बनाता है, एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2। उसकी वजह से उसका जो एवरेज स्कोर है 2 रनों का इजाफा हो जाता है। द एवरेज ऑफ हिज स्कोर आफ्टर 12th इनिंग, 12th इनिंग के बाद उसका एवरेज स्कोर क्या होगा, हमें मालूम करना है। देखो यहां पर कैसे करेंगे, 12 इनिंग में, अगर 12 इनिंग में भी उसने सेम रन बनाया होता तो कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन 12 इनिंग में सब में क्या होगा, 2 रन बढ़ रहा है, यानी सबको क्या दिया जा रहा है, अगर 63 लेके आ रहे हैं अपने साथ तो सबको क्या आ रहा है, 2-2 रन दे रहे हैं। तो 12 इनिंग में 2 है ना, सबको 12 लोग है ना, मान के चलो 12 पर्सन है, या फिर 12 इनिंग में हर इनिंग में 2-2 का इजाफा हो रहा है। तो टोटल कितना इजाफा हो रहा है, 24 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 63 में से अगर मैं 24 निकाल दूं तो कितना होता है, 3 में से 13 में से 4 गए तो 9 हो गया, और यहां पे 5 में से 2 गए तो 3 हो गया। तो पहले स्कोर क्या रहा होगा, 39 पहले उसका एवरेज रहा होगा, पहले एवरेज 39 रहा होगा, लेकिन अभी 2 बढ़ गया है, अभी कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया है, तो 2 इंक्रीज तो अभी एवरेज कितना है 41। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है इस प्रीवियस पेपर में। ऐसा भी कर सकते हो 11x 63 करके, ठीक है। सभी में 2 रन का स्कोर बढ़ गया ना, पहले कितना रहा होगा एवरेज, x रहा होगा 11 इनिंग में, अभी कितना हो गया, अभी 12 में आया ना, तो 12 इनिंग में कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो टोटल यहां पे ये आ जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ऐसे भी हो सकता है पॉसिबल, अगर देखोगे तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, खैर ऐसे ही कर लो आप, ये ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो कैसे करना है, 2x अपॉन 3x है। आप अगर यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x मेरे पास क्या है, 2x 1 अपॉन 3x 6 है। अगर मुझे हटाना हो, इस पैटर्न का क्वेश्चन दिया है और यहां पर ठीक उसका उल्टा दे दिया है, रेसिप्रोकल दिया है, बात को समझना। यहां पे ऐसा दिया और यहां पे कैसा दिया, देख लो 2 को 3 से रिप्लेस कर दिया। तब ऐसा क्वेश्चन देगा तो क्या करना है आपको, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 ऊपर 2 है ना, 2 को हटाना है मुझे, यहाँ पे 3 लाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो
अगर मैं यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, पहला वाला आएगा 3/2, ठीक है, दूसरा वाला आएगा 3/2, 1/3x, ठीक है, और यहां पर भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है 3/2 से मल्टीप्लाई। तो आपका 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, तो ऊपर आ गया 3x, यहां पे आ गया आपका 1/2x और यहां पर आ गया 3/2, ठीक है, 3/2 नहीं आएगा, यहां पे 2 से कटेगा, 2 3 6 हो गया, ये आ गया आपका 9। ऑप्शन कितना है देख लो, आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत आसान होता है, दिखता है बड़ा सा, लेकिन करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो 3/4 दिया है, 3/4 हमने लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 एंड 4, 4/3, यहां पर क्या आएगा 3 1 जा 3 और 5, 5/3, 5 1 जा 5 माइनस किए 3/5, 7 1 जा 7 और 6 13, 13/7, ठीक है, 13 1 जा 13, 13 में से 12 गया, कितना आ गया 1, 1/13, ठीक है, 1/13 आ गया। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, कैंसिल करो, यहां पर 3 से 3 गया, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 13 से 13 कैंसिल हो गया, और यहां पर 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, हमारे पास बचा कितना 7 बचा है, 1/7 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यहां पर अगर आप गौर करोगे तो कितना बचा, सिर्फ 7 बचा और कुछ नहीं बचा, वहां से ऊपर 1 बचा है, तो 1/7 हमारा आंसर होगा। कुछ बच गया क्या, ठीक है भाई, 3 4/7 और 3 5/2 सही है, 2 बार 3 आया, 1 बार 4 आया, ठीक है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 numbers are in the ratio of 5 6 if their SCF is 4। देखो दो नंबर है, एक रेशो में क्या दिया, किस रेशो में दे दिया, यहाँ पे रेशो में दे दिया 5 और 6 के रेशो में दे दिया है। इसका मतलब क्या है, ये जो 4 है ना इसमें छुपा होगा, ठीक है, ये 4 जो है इसमें छुपा होगा, देयर एलसीएम विल बी, तो उसका एलसीएम क्या होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई दोनों नंबर का जो रेशो इसको लिख लो और उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर का रेशो दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये 6 पंजे 30, 4 120 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 130 120 हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6250 at 12% per annum for 1 year। द कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है, कंपाउंडेड कैसे बोल रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है, आधे साल के लिए बोल रहे हैं, तो रेट क्या हो जाएगा, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है तो रेट क्या हो जाएगा बताइए जरा। बोलो कमेंट्स करो, क्या आ जाएगा, 6, बिल्कुल सही है, 6 आ जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है ना, तो रेट जो होगा ना 12% से 6% हो जाएगा, तो 6% का मतलब क्या हो जाएगा, 100 था तो अभी कितना हो गया, 106 हो गया, 106 हो गया आपका, ठीक है। अब इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, अगर इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 53, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 53, ठीक है, तो ये आपके पास रेशो बन गया। अब मेरे भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 2500, ये हो गया आपका 200, और ये हो गया आपका कितना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 15, 15 30 हो गया, कैरी आया 3 25 3 28, ये 2809 हो गया आपका।
53 का स्क्वायर है ना, 53 को 53 से मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। और हमारे को यहाँ पे क्या दिया है, कंपाउंड ऑन 6250 दिया है ना, और हमें मालूम क्या करना है, सीआई मालूम करना है। क्या मालूम करना, सीआई। सीआई क्या होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है यही क्या कहलाता है, आपका सीआई कहलाता है। मैं बता चुका हूं बार बार। तो मेरे भाई अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 309 आ रहा है। कितना आ रहा है, 309 आपको नजर आ रहा है। और पहले कितना था, 6250। तो 6250 की वैल्यू कितनी थी, यहां पर इसके हिसाब से देखेंगे तो 2500 था। कितना था, 2500। आपको मालूम होगा ये पार्ट क्या होता है, ये आपका होता है प्रिंसिपल, और ये आपका क्या होता है, अमाउंट होता है। ये क्या होता है, अमाउंट होता है। बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है। तो 6250 हो गया, और ये 2500 हो गया नीचे। अपने को मालूम क्या करना है, 309 मालूम करना है। क्या मालूम करना है, 309 मालूम करना है। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पे अब कैंसिल कर दो, जीरो से जीरो गया आपके पास, 625 है और यहां पर है 25 का टेबल पढ़ोगे 5 बार, 25 का टेबल 25 बार पढ़ोगे तो 625 होता है। 25 का टेबल 10 बार पढ़ोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे भाई, 25 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो कितना आएगा, 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसके साथ तो 25 का 9 तक पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25 का टेबल 9 तक पढ़ोगे 225 होता है। कैरी आया आपके पास 22। 25 का टेबल 9 तक पढ़ोगे तो 225 होता है। कैरी आया 22 आ गया, 22 आ गया। 22 का टेबल 25 का टेबल 0 तक पढ़ोगे, 25 0 0 हो गया। 22 प्लस हो गया तो 2 यहां पे लिखोगे आप, और 2 लिखने के बाद आपके पास कैरी कितना आया, 2 आया। 25 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 75 होता है। 75 को हमने यहां पे लिख दिया। और डिवाइड किससे करना था आपको, डिवाइड 10 से करना था। 10 यहां पे बचा हुआ था, 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितने के बाद आएगा, पॉइंट आपके बाद एक के बाद पॉइंट आएगा 752। हमारा आंसर 52 नहीं 72 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 72 होगा, 2 लिखे थे तो यहाँ पे 772 होगा। 25 या 75 तो 77 होगा, सॉरी यहाँ पे 77 होगा, 2 कैरी था। पॉइंट एक के बाद आएगा तो 772 हमारा आंसर आ जाएगा, 772। ठीक है, चलिए ये हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A travels to his school from his house at the speed of 3 km per hour. Then he reaches the school 5 minutes late. If he travels at the speed of 4 km per hour, he reaches the school 5 minutes early. Then school time. अपने को स्कूल का टाइम मालूम करना है, सॉरी अपने स्कूल टाइम नहीं मालूम करना बल्कि डिस्टेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक बार जल्दी एक बार लेट कर रहा है, तो आसान मेथड क्या है, आप क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों के स्पीड का। क्या स्पीड है, 3 और 4 की स्पीड है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। नीचे जो स्पीड है उसका डिफरेंस लिख दोगे, याद रहेगा। ऊपर स्पीड का मल्टीप्लाई करोगे, नीचे डिफरेंस लिख दोगे, और उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो टाइम का टोटल डिफरेंस आया, देखो 5 मिनट और यहां पर भी 5 मिनट। पहले कितना था, 5 मिनट लेट था, अभी 5 मिनट जो है अर्ली पहुंच रहा है, अर्लियर पहुंच रहा है। ये तो टोटल मिला के कितना हो गया, 60 मिनट, 10 मिनट हो गया। कितना हो गया, 10 मिनट। लेकिन 10 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 से, क्योंकि ये मिनट में दिया और हमारा जो आंसर है ना, हमारे जो बाकी चीजें जो है किसमें है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। तो इसको अभी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चेंज करना है, इसलिए मिनट को हमको चेंज करने के लिए घंटे में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आगे सॉल्व करिए आप। तो देखो यहां पे सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 3 का टेबल 2 बार पढ़ोगे गया, 2 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो गया। तो आपका आंसर कितना है, 2 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 बजे उर्दू का लेक्चर आएगा तो उसमें जरूर ज्वाइन करो। पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए कॉमन लेक्चर रहेगा, मैराथन लेक्चर। बताइए इसका आंसर आप लोग बता दोगे, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, सभी को मौका मिलेगा, आसान क्वेश्चन है तो।
देखो उस क्वेश्चन को ना आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं समझ में आता ऐसे भी कर सकते हो। देखो डिस्टेंस क्या सेम है, स्कूल सेम स्कूल जा रहा है ना, एक ही जगह जा रहा है बार बार, तो डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस को x ले लिया आपने। पहले क्या स्पीड जा रहा था, पहले कितने की स्पीड से जा रहा था, 4 की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, पहले 3 की स्पीड से जा रहा था, पहले 3 की स्पीड से जा रहा था, बाद में स्पीड कितना हो गया, 4 की स्पीड हो गया, डिस्टेंस क्या था, सेम था। और पहले और बाद की वजह से टाइम में कितना फर्क आ रहा है, टाइम में फर्क आ रहा है आपका टोटल 10 मिनट का फर्क आ रहा है, 10 मिनट का फर्क आ रहा है। लेकिन 10 मिनट में घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर लर्न विथ फरा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 70 आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहां डायमीटर के हेल्प से कभी भी, डायमीटर के हेल्प से कभी भी सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये आपको मालूम है, इसके ऊपर थ्योरम वगैरह भी है, तो ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 25 है, तो क्या होगा, ये जाहिर सी बात है 25 और ये मिला दो आप 65 होगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 25 है, ये 65 है ना, तभी हो जाएगा 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कामरा अंसारी बोले, ऑप्शन जो रहेगा बी हमारा आंसर रहेगा 65, ठीक है ना, समझ में आया। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 होता है, और डायमीटर के हेल्प से कभी भी जो सरकमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये हमको मालूम है। जब ये 90 हो गया 25 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, 65 होगा। ये बताइए, एडीपी मालूम करना है आपको, आपको एडीपी मालूम करना है, एंगल ये वाला मालूम करना है, आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। प्रॉपर्टी मालूम रहेगा, ज्योमेट्री सॉल्व करने का एक ही मेथड है, अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम हो, प्रॉपर्टीज अगर नहीं मालूम होंगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। फाइंड एडीबी, हमें फाइंड क्या करना है, एडीबी हमें फाइंड करना है। टीपीए पूछा है, टी पी ए, अरे हाँ यार टीपीए, मैं सोचा ये पूछा है, ओके चलिए टीपीए बोले हो आप, हाँ टीपीए भूल गया मैं, कोई बात नहीं। देखो टीपीए पूछा है ना आपको, तो भी आपका हो जाएगा, कितना होगा देखो, चलो बताओ, टीपीए पूछा ना, आप ही लोग बताओ, बोलो फौरन आंसर, है ना। अगर वो पूछता तो बी पूछता तो आप आंसर दे देते जो मैंने बताया था, टीपीए पूछा है तो आप निकाल लो टीपीए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी जल्दी जल्दी में हो जाती है गलती, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं तो ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ओके ठीक है चलिए, टीपीए निकाल लीजिए ना आप लोग। टीपीए कहाँ है, ये टीपीए है, टीपीए है ना, ये आर्क अगर मालूम होगा तो आप टीपीए मालूम हो जाएगा आपको, आर्क अगर मालूम है तो, ठीक है। ये आपके पास कितना है, ये कितना है, ये जितना रहेगा ये भी उतना ही होगा, है ना। ये कितना है भाई, ये आपके पास 65 है, तो ये कितना हो जाएगा 130, और ये भी उतना ही हो जाएगा ना, 130 का आधा 65, हाँ 65 ही होगा, ठीक है। चलो ये भी 65 ही होगा, 50 होगा, 50 क्यों होगा भाई, 50 क्यों होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करके बताओ इसका आंसर क्या है।
सर रिपीट करें ना पहले क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, तो कुछ प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, आर्क की प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आपको आर्क की प्रॉपर्टी अगर नहीं मालूम तो कैसे करोगे? एंगल बी यहाँ पर है, तो ये आर्क जो बन रहा है यहाँ पर जो आर्क बन रहा है इसका क्या होता है? इसका डबल होता है ना? एंगल है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल इसको बोलती है। 65 है तो कितना होगा? 130 होगा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके हेल्प से, तो इस आर्क का ये हाफ होता है, ये 65 होता है। ठीक है, तो इस आर्क के हेल्प से जो बन रहा है यहाँ पे, इस आर्क के हेल्प से जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा? इसका आधा होगा। अगर ये 25 है तो ये 65 है, ये 65 है तो 130 है, 130 का हाफ कितना होगा? 65 होगा। ठीक है, एडीबी अपने को मालूम करना है। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में क्या होता है कि दोनों का सम कितना होता है? आमने सामने एंगल वाले का सम कितना होता है? 180 होता है। देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, फोर साइडेड फिगर है, फोर साइडेड फिगर है। तो 1 2 3 4, आमने सामने वाले का सम कितना होता है? 180 होता है। एक 48 है, दूसरा कितना होगा? x मान लिया, तो 48 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 48 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा भाई आपका? तो 10 में से 8 गया तो 2, 2 किसके आखिर में आ रहा है? ये, यही आंसर होगा 132। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एबीसीडी स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर है, बड़ा वाला फिगर दिख रहा है। इन विच 4 सर्कल, जिसमें 4 सर्कल दिया गया है। ठीक है, 4 सर्कल में क्या बोल रहा है? टचिंग कर रहे हैं सभी के सभी एक दूसरे को, और सबका क्या है? रेडियस कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर सबका रेडियस दे दिया है। सबका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर सबका रेडियस दे दिया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? शेडेड रीजन का अपने को एरिया मालूम करना है। इसको कैसे करोगे? सबका सेंटर है यहाँ पे सबका सेंटर है। अगर सबको मिला दूं तो इस तरह से बन जाएगा आपका, इस तरह से आपका सबका बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आपका स्क्वायर बन गया। ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 है। तो स्क्वायर का जो साइड कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड हो गया। आपको समझ में आ गया? स्क्वायर का साइड कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया आपका। और अपने को क्या मालूम करना है? अपने को मालूम करना व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन यानी अपने को ये पार्ट मालूम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं स्क्वायर में से ये पार्ट निकाल देता हूं, ये चारों पार्ट निकाल देता हूं, तो क्या बन जाएगा? वो अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पूरा स्क्वायर, इसमें से ये पार्ट निकाल दो, ये फाकी दिख रहा है, केक का पीस दिख रहा है, पिज्जा वाला, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देखो कैसे करेंगे। हमारे पास साइड का स्क्वायर तो है, साइड यानी 2 आ गया अपने पास। अब ये देखो, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो ये एक तरह से सर्कल बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? सर्कल। अगर आप देखोगे तो सर्कल का 4 पार्ट होता है, एक पार्ट ये, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो 4 पार्ट मिला दो ऐसे, सब मिला के क्या हो जाएंगे? सर्कल बन जाते हैं, क्योंकि सभी के सभी क्या है? इक्वल है, सभी का रेडियस सेम है। तो जब चारों को मिलाओगे तो एक क्या हो गया? सर्कल मिल गया। तो मैं क्या करता हूं, साइड का स्क्वायर यानी कि साइड के स्क्वायर में से माइनस कर देता हूं सर्कल का स्क्वायर। सर्कल का स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये माइनस कर देता हूं मैं। तो मेरे भाई क्या हो गया? साइड क्या है मेरे पास? साइड है 2, 2 का स्क्वायर, सर्कल क्या है? पाई, पाई का रेडियस कितना है? देखो इसका रेडियस कितना है? यहां तक आर है, आर यानी 1, माइनस कर दो तो ये हो गया 4 माइनस पाई, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? आंसर होगी। किसी को कुछ डाउट? पर्सन इज किल्ड इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या है? ये दिख रहा है आपको, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया ऊपर वाला। पर्सन किल्ड इन कोल माइंस, कोल माइंस वाला ये हो गया आपका, नीचे वाला कोल माइंस हो गया। पहले का आंसर दीजिए, क्या आएगा पहले का आंसर? द नंबर ऑफ पर्संस किल्ड इन कोल माइंस इन 2006 was what percent of the those killed in industrial accident in that year? बताइए पहले का आंसर क्या आएगा?
25। देखो किस 2006 की बात हो रही है, 2006 ये हो गया, तो कितना परसेंट बोला, 300 ये है, 300, और ये कितना है, 1200 है। 1200 का 300 कितना परसेंट हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे सीधा है, ये आप कैंसिल करोगे, 3 को 4 बार करोगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, 100 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सवाल दिया आपके पास, इन विच ईयर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन वर किल्ड इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड कोल माइंस टुगेदर। इन विच ईयर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन वर किल्ड, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जिस साल मरे, किल्ड हुए, वो बताइए, किस साल की बात हो रही है। 2006, 7, 8, 9 देख लीजिए आप, टोटल मार के चेक करिए आप, सबसे कम किस साल हो गए। सबसे कम, सबसे कम कब हुए भाई, देखो जरा, 12, 3, 15, 11, 2, 8, 2, 10, सबसे कम तो 2009 में दिख रहा है कि 2007 में दिख रहा है। टू 2009 है ना। देखो ये जो आप सी बता रहे हैं ना, कौन सा बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बता रहे हैं 2007। 2007 में कितना है, 900 ये हो गया, और ये 1050 हो गया आपका, ये 1050 है हो रहा है आपका, और ये 2009 में कितना हो रहा है, ये 00 हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2009 हमारा आंसर आ गया। इन अ ईयर एवरेज, ऑन एवरेज हाउ मेनी पर्सन वर किल्ड इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड कोल माइंस टुगेदर, दोनों को साथ में पूछा है, दोनों का साथ में पूछा है भाई। ठीक है, तो कैसे होगा, यहां पे देखो, सबसे पहले ये 300 और ये 1200, कितना हो गया आपका 1500, ये हो गया आपका 1500, 900, 150, ये कितना हो गया, 900, 150, 1050 हो गया, फिर उसके बाद 2 और 11, 1300 ये हो गया आपका, और 8, 2, 10, 1000 ये हो गया आपका। ठीक है, डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1500, ये 1000 है, 23, 2450, 2450 में अगर हम लोग 1500 मिला देते हैं तो 2450 ये हो गया, 1500 ये हो गया आपका। ठीक है ना, 23 है, 3400 आएगा ना, 2300, 3450, ये 0 हो गया, 5 हो गया, 5, 3, 8 हो गया, 3 हो गया, 3800 कुछ आ रहा है। अगर ये 3850 है तो डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 7, 35, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, प्लस करने में कुछ गलती हो रही है, देखो जरा, प्लस माइनस में मैंने कुछ गलती कर दिया क्या। ओके, 1212 आ रहा है आंसर, बहुत सही, 4, 4 की गलती, 4 8 32, 4 9 36, और 4 8 32 आ रहा है। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने कुछ, मैंने कुछ गलत किया है, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। टोटल कितना है 1500, ये 0 0 0 0 बराबर है 0, 5, 5 भी बराबर है भाई, और 5 3 8 है ना, कितना आ गया 5 0, 5 तो सही है, फिर उसके बाद 3, 5 3 8 ये भी सही है, 2
3 1 4, 1 1 2 3 4 4 आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, फिर उसके बाद आ गया आपका 4 ना, 4 दूना 8 हो गया, फिर उसके बाद 4 5 20, 121 आ रहा है क्या, 121, 1212 ऑप्शन नंबर ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1212.5 था। ठीक है ना, यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे खत्म होता है लेक्चर आज का। तो ये जो पेपर आपको रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व कर लेना, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने वक्त में आप सॉल्व कर सकते हो। पीडीएफ को ओपन करना, टाइमर लगा के सॉल्व करते जाओ फटाफट। ट्राई करिए कितने देर में आप सॉल्व कर पाते हो और कितना टाइम आपको लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, 6 बजे का लेक्चर उर्दू का लेक्चर है, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए कॉमन है, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो।